हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सपोर्ट मटेरियल मैथ को। दोस्तों, आज की वीडियो में एक सपोर्टिंग मटेरियल का जो फर्स्ट जो आपका चैप्टर है उसका सेकंड क्वेश्चन आपको मैं आज कराने जा रहा हूं। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। ओके, तो मैं वही कराने यहाँ पे अब आया हूँ, तो शुरू करते हैं। ओके, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि मासा 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इजिकल टू क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले जो ये मासा आपको जो सबसे पहले दिया गया आगे आपको जो इसमें मासा दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको इसकी मीनिंग का आपको ध्यान देना चाहिए कि मासा मतलब होता क्या है। मासा आपने सबसे पहले आपको एक मैं चीज़ बता दूं, आपने आंसर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर सबसे पहले आप मासा की मीनिंग जानिए, मासा होता क्या है। आप जैसे कि आपको पता है कि आपने HCF क्या होगा, HCF। ओके, ये तो शुरू से ही बच्चों को आता हुआ है। ओके, डिवाइड जैसा ही होता है। पर अब आप जो है 10th क्लास में आ गए हो, तो ये अभी आपको जो है डिवाइड जैसा नहीं करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा अब थोड़ा स्पेशल इसमें डाल दिया गया है। अब वो है कि मैं आपको बताता हूँ। पहले HCF जो है उसका क्या मीनिंग होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपको मैं बता देता हूँ। HCF का मीनिंग मतलब इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये थोड़ा सा मैंने देखिए, एक तो मेरा पेन भी ठीक से नहीं चल पा रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में आप कह सकते हैं उच्चतम आम कारक। ओके, तो आपने HCF किया है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं आप थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ओके, अब जो ये HCF है ना, इसी को ही हम मासा के रूप में 10th क्लास में मानेंगे। ओके, यही आपका मासा है। ओके, अब ये बोल रहा है मासा यानी कि HCF 3 का पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 और 3 का पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इजिकल टू होगा क्या, ये हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे जो HCF है हमें इनका निकालना पड़ेगा। HCF पहले हमें जानते कि इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर पहले हम इन दोनों में देख लेते हैं। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन मतलब कि इसमें जो है कॉमन फैक्टर कौन से हैं, तो कॉमन फैक्टर इसमें 3 और 5 हैं। जो नीचे के होते हैं ना वो कॉमन फैक्टर होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 3 और 5 है ना। ओके, तो यहाँ पे भी हो गया 3 और 5, पहले हमें लिख लेना है। ओके, 3 और 5 का जो है कॉमन फैक्टर हो गए। ओके, अब यहाँ पे कहा गया है कि इसकी फुल फॉर्म जो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है ना। अब यहाँ पे हमें हाईएस्ट पावर नहीं देखनी पड़ रही है, इसमें हमें लोअर पावर देखनी पड़ती है। जो लोअर पावर होती है ना वही हमें इसमें फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे 3 की पावर यहाँ पे 3 दिया हुआ है और 3 की पावर यहाँ पे 4 दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, 3 की पावर 4 और 3 की पावर यहाँ पे 3 दी हुई है। तो इसमें लोवेस्ट पावर कौन सी होगी, लोवेस्ट पावर 3 होगी, क्योंकि जो 4 होता है वो तो 3 से बड़ा हो जाएगा, तो 4 थोड़ी ले सकते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहाँ कि यहाँ पे सबसे जो लोवेस्ट जो पावर होती है वो हमें लेना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 है ना, तो वो उसकी लोवेस्ट पावर हो जाएगी, तो 3 की पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और 5 जो इसमें जो फैक्टर है, जो 5 फैक्टर है, इसके सबसे लोवेस्ट क्या है, 4 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 4 जो है वो 2 से ज़्यादा बड़ा है। ओके, यहाँ पे 2 दिया हुआ है पावर, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो सबसे लोवेस्ट देखनी पड़ती है। तो लोवेस्ट क्या है, यानी सबसे इसमें छोटी पावर कौन सी है, वो हो गई 2। तो यहाँ पे आ गया 2। ओके, तो यहाँ पे 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा और यही इसका HCF है। ओके, तो 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इसका राइट आंसर होगा। एंड यही इसका राइट आंसर है। एंड
अब यदि ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए मैंने अपने यूट्यूब में कम से कम 2-3 वीडियो अपलोड कर चुकी है, पर लाइक सब्सक्राइब नहीं आते, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता और व्यूज़ भी कम आते हैं। तो आप मेरे को भी सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आपको मैथ के ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता रहूँ और आपको मैं समझाता रहूँ कि क्या क्या कि ये जो मैथ होती है वो किस प्रकार से हम इजी बना सकते हैं। और सपोर्ट मटेरियल से मैं सारे क्वेश्चन आपको दे करके अपलोड कराता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।